नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। टीएसी की नई नियमावली को लेकर झारखंड में अब राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल टीएसी की नई नियमावली बनने के बाद से जहां एक तरफ बीजेपी इसको लेकर के सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं जेएमएम बीजेपी पर भी कई आरोप लगा रही है। पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल जेएमएम की तरफ से जो टीएसी को लेकर नियमावली बनाई गई है, उसको लेकर बीजेपी लगातार आपत्ति जता रही है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से टीएसी की नई नियमावली बनी है और इसको लेकर के इसके अध्यक्ष जो है वो हेमंत सोरेन हैं, लेकिन जो आपको बता दें कि जिस तरीके से 5वीं सूची है उसके अनुसार ये कहा गया है कि उसमें जो उसके अध्यक्ष हैं वो कोई आदिवासी होना चाहिए। लेकिन लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी के जो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी और झारखंड के पूर्व सीएम, उन्होंने लगातार इसको लेकर के सवाल खड़ा किया है। उन्होंने जेएमएम पर इसमें बदलाव को लेकर के जो झारखंड के राज्यपाल हैं उनसे भी उन्होंने शिकायत की है और इसको लेकर के उन्होंने संज्ञान लेने को लेकर के भी बातें कही है। सबसे पहले तो आज आप वो सुनिए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें बाबूलाल मरांडी ने खुद कही हैं। टीएससी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नज़रिया स्पष्ट है और पहले भी पिछले दिनों 6 तारीख को 6/6/2021 को पार्टी की ओर से महामहिम को एक प्रतिनिधिमंडल मिले थे और फिर उनको ज्ञापन भी सौंपा गया था, क्योंकि राज्य में आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जो भारत का संविधान है 5वीं अनुसूची में जो उल्लिखित जो प्रावधान है उसको दरकिनार करके और आज सरकार फिर अपने ढंग से उसको परिभाषित या अपने ढंग से करना चाहती है, मनमाना जिसको कह सकते। चूँकि आपने देखा होगा कि उसमें अधिकांश तो विधायक ही होते हैं या अधिकांश विधायक अभी भी है, और जब मुख्यमंत्री है तो फिर मुख्यमंत्री के समस्त तो विधानसभा में भी विधायक लोग सलाह देते रहते हैं वैसे भी। तो हमें लगता है कि संविधान में जिस भावना को लेकर के टीएससी का जो प्रावधान किया गया है या गठन करने की जो राज्यपाल को अधिकार दी गई है, उसके पीछे का मकसद ही ये था कि ट्राइबल जो जनजाति जो सलाहकार समिति होगी, परिषद होगा, तो वो अपनी राय सरकार को वो दे पाएंगे। बीजेपी जो है, जो आपका पहला स्टैंड था उससे आप पीछे हट रहे हैं, मतलब जो तरीका अपनाया गया टीएससी को लेकर गवर्नर के। कहाँ पहला स्टैंड था? गवर्नर को जो हम लोगों ने लीक करके दिया है ये वही तो हम बता रहे हैं। कोई जो वो वही सवाल हाँ, कि मतलब पहले गवर्नर के पास था, अब सीएम के पास है, सीएम ने गवर्नर नहीं, हम तो वही तो हम पहले कहा ना कि एक तो गैर संवैधानिक है, इन्होंने हमने दोनों बातें आपको कहा। पहले क्या अभी इन्होंने जो टीएससी का गठन किया ये गैर संवैधानिक है। उसके बाद हमने कहा कि हमारी और क्या क्या मांगे थी उस पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उस पर भी ध्यान दिया होता तो शायद हम लोग विचार करते या क्या करते, हो तो उस समय की बात है। लेकिन आज तो इतने ही मैंने कहा कि पहले तो मैंने कहा कि ये गैर संवैधानिक उन्होंने काम किया है, इसका हम विरोध करते हैं। और दूसरी हमने जो लगातार मांग की है पार्टी की ओर से, और उसको भी उन्होंने अनदेखा की है, जो यहाँ के लोगों का जो भावना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व की सरकार में भी ये चीजें हो सकती हैं, जो ट्राइबल वाली बात कह रहे हैं कि जो अब मैं कह रहा हूँ ना कि पूर्व की चीज़ों को हम नए चीज़ों को हम क्यों नहीं स्थापित करें। अब पूर्व में जो चल रहा था हम कहें कि उसी को चलते बहुत सारे परिवर्तन होता है भाई। अब नया बसंत को भी तो आने दीजिए। दरअसल आपने सुन लिया कि किस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम पर कई आरोप लगाए हैं। आपको यह भी बता दें कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब जेएमएम की तरफ से भी बातें सामने आ रही हैं। जेएमएम ने भाजपा को जिस तरीके से आदिवासी विरोधी बताया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भाजपा नहीं चाहती कि आदिवासियों का
जो है वो प्रगति हो, उनको लेकर के कोई सरकार फैसले ले, उनके लिए सरकार कुछ करे। इसीलिए भाजपा जो है लगातार इन मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज़ें उठा रही हैं और बेबुनियादी बातें कह रही हैं। तो अब टीएसी में हुए बदलाव को लेकर के एक तरफ जहां बीजेपी सवाल उठा रही है, बीजेपी जहां जेएमएम पर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ अब जेएमएम भी बीजेपी पर कई आरोप लगा रही हैं और इस बीच इस मुद्दे को लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये मुद्दा राज्यपाल तक पहुंच गया है, इसके बाद राज्यपाल की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाया जाता है। तमाम अपडेट से हम आपको रूबरू रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।